बहुत दिनों से मेरा सेवई की खीर बनाने का मन था, तो आज फाइनली मैंने सोचा बनाई डालती हूँ। और आप अगर मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं किसी भी रेसिपी में पुराने तरीकों को छोड़कर कुछ छेड़छाड़ ज़रूर करती हूँ। और क्यों करती हूँ ये भी पता होगा, ताकि जो कुछ भी बना रही हूँ उसकी फूड वैल्यू बरकरार रहे, टाइम थोड़ा कम लगे और ऑयल वगैरह यूज़ करके फ्राई करने के बाद भी खाना जहाँ तक हो सके कोलेस्ट्रॉल से दूर रहे। तो आज भी मैंने 1 टेबल स्पून गुड फैट यानी कि देशी घी में पहले थोड़े से काजू भून लिए हैं और किशमिश को बाद में डालकर भूना है। पहले ही डाल देने से किशमिश बहुत ज़्यादा फूल जाती है। आप सोचेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का नाम लिया और सबसे पहले घी और काजू ही डाल दिए, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि देशी घी में गुड फैट होता है, तो आपको अच्छी हेल्थ यानी कि अच्छी मस्कुलर एक्टिविटी के लिए 24 आवर्स में 5 ml देशी घी खाना बहुत ज़रूरी है। रही बात काजू की, तो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो कभी कभी थोड़े बहुत काजू खाए जा सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। इन ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा फ्राई करने के बाद इनको हम किसी अलग बोल में निकाल के रख लेंगे और फिर इतने घी में फिर हम 1 कप सेवई भून लेंगे। शुरू में फ्लेम को मीडियम रखिए और बाद में जब सेवई थोड़ी थोड़ी भुनने लगे तब आप फ्लेम को लो कर दीजिए। इसमें आप 2 से 3 लौंग डाल दीजिए, वो भी साथ में भुन जाएगी। देखिए जब कलर चेंज हो करके सेवई इस तरह से गोल्डन होने लगे तो आपकी स्पैचुला में जो थोड़ी बहुत सेवई लगी हुई है उसे किसी दूसरे चम्मच से छुड़ा लीजिए, क्योंकि ये स्पैचुला में शुरू से लगी हुई है। अगर इसी तरह से रह गई तो फिर कच्ची रह जाएगी। और फिर कढ़ाई में पूरी सेवई को अच्छी तरह से एक बार चला लीजिए और फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दीजिए। अब हमें इस सेवई में दूध डालना है, तो अगर हम फ्लेम को ऑफ नहीं करेंगे ना तो कढ़ाई इतनी गर्म होती है कि कभी कभी दूध डालने के बाद से बहुत तेज से उछलता है, उसमें से गर्म भाप का एक बहुत तेज झोंका निकलता है, तो अगर हाथ पर या मुंह पर पड़ जाए तो स्किन बहुत बुरी तरह से जल जाती है। इसलिए फ्लेम को ऑफ करके हम 1 कप सेवई के हिसाब से इसमें 4 कप दूध डालेंगे, तब फ्लेम को ऑन करके दूध को बॉईल करेंगे। ये जो दूध में तैरती हुई काली काली लौंग आप देख रहे हैं, इसको देखकर मुझे एक स्टोरी याद आ गई है। मैं जब अपनी पढ़ाई के दिनों में हॉस्टल में रहती थी तो वहाँ जब भी मेस में खीर बनती थी वो लोग लौंग जरूर डालते थे और साथ में धौंस देते थे कि देखो हम इतने महंगे आइटम्स डालते हैं। असली भेद तो बहुत बाद में खुला, जब कहीं से ये बात लीक हुई कि उनका लौंग डालने का मकसद ये था कि अगर कभी मक्खी वक्खी गिर जाए तो उसी में मिक्स हो जाए और पता न चले। ज़्यादातर हॉस्टल्स में अभी भी ये सब होता है। ऐसे बनाने के चक्कर में बच्चों को खाना बहुत ही लो क्वालिटी का मिलता है, लेकिन अब क्या ही किया जाए। चलिए दूध में जब एक उबाल आ जाए तो आप इसमें 1 कप मखाने डाल दीजिए। मखाने डालने के 2 फायदे हैं। ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है, वो तो अलग बात है, साथ ही साथ ये खीर को बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा भी कर देता है। तो अब आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए और इसे कम से कम 10 मिनट के लिए पकने दीजिए। इस ढक्कन में ऑलरेडी स्टीम निकलने की जगह है, तो आपको साइड में जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए 10 मिनट के अंदर में खीर की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी खासी चेंज हो गई है, यानी कि ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब हमने ये जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे वो इसमें डाल सकते हैं। बहुत शुरू में इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा गल जाते हैं और इनका टेस्ट फीका हो जाता है। एक बार फिर से ढक्कन लगाकर इनको 2 मिनट कुक होने दीजिए। तब तक हम खीर को मीठा करने का कुछ इंतज़ाम करते हैं। हाँ, चीनी तो डालेंगे, लेकिन चीनी को थोड़ा अलग तरह से डालते हैं। तो गैस ऑन करके उसके ऊपर एक पैन रखिए और उसमें आधा कप चीनी डाल दीजिए। अगर आप मीठा अच्छा खाना पसंद करते हैं तो आपको ये चीनी कम लगेगी, आप और ले सकते हैं, लेकिन जो लोग मॉडरेट मीठा खाते हैं उनके लिए इतनी चीनी काफ़ी है। अब इस चीनी को बिना पानी डाले हमें धीमी धीमी आंच पर पिघलाना है और इसका कैरेमल बना लेना है। इस तरह से कैरेमल बनाकर चीनी डालने पर सेवई की खीर में एक बहुत अच्छा सा सोंधा टेस्ट आता है। पहले क्या होता था कि चूल्हे की आंच पर बड़े बड़े हंडों में देर तक धीमी धीमी आंच पर दूध के साथ खीर पकती थी, तो वो ऐसे ही सोंधी हो जाती थी। अब हम बैक टू ओल्डन डेज तो जा नहीं सकते, लेकिन उस टाइम की एक हल्की सी झलक लेने के लिए आप चीनी को इस तरह से कैरामलाइज करके डालिए, फिर देखिएगा कि इसके टेस्ट में क्या जादुई परिवर्तन आएगा। और अब देखिए चीनी पिघल कर बिल्कुल शहद जैसी हो गई है, तो आप बिल्कुल यहीं पर फ्लेम ऑफ कर दीजिए, वरना चीनी जल जाएगी। और अब ये पैन उठाकर इसका पूरा का पूरा कंटेंट इस उबलती हुई खीर में डाल दीजिए और कलछुल से इसको फिर पूरे में अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब ये काम आपको बहुत हल्के हाथ से करना है क्योंकि सेवई बिल्कुल गल चुकी है, तो अगर आपने तेज़ हाथ चला दिया तो वो बिल्कुल से मैश हो जाएगी और बिल्कुल लेई की तरह हो जाएगी।
इसलिए आराम आराम से हाथ चलाइए और ढक्कन ढककर इसको एक बार फिर से लो फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ताकि इसके सारे कंटेंट्स अच्छी तरह से आपस में मेल मिलाप कर सकें। इसी बीच में 3-4 इलायचियों का पाउडर बना लीजिए और ढक्कन खोल के इलायची पाउडर डालकर भी मिक्स कर दीजिए। हाँ, इसके बाद बिना फ्लेम ऑन किए ढक्कन ज़रूर लगा दीजिएगा, ताकि एरोमा यानी कि खुशबू पूरी खीर में अच्छी तरह सर्कुलेट हो जाए। अब जब हमने सेवई की खीर बनाने में इतने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो चलिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट सर्व करने में भी कर लेते हैं। ये रही कटोरा भर के गरम गरम सेवई की खीर, और इसके ऊपर से हम डालेंगे ठंडी ठंडी मलाईदार कुल्फ़ी। अब इस गरम गरम सेवई में ये ठंडी ठंडी मलाईदार कुल्फ़ी जब पिघल कर मिक्स होगी, तो इसे खाने में जो आनंद आएगा वो खाने वाला ही जान सकता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सेवई के साथ किया गया ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्या ही बुरा है। अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।